मरते हुए शकुनी से बर्बरीक ने क्या कहा। कौरव पांडव युद्ध चरम पर था। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई और कर्ण सेनापति बने, तब रक्त की नदियां बह चुकी थीं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण अंतिम प्रयासों में लगे थे। अब धृतराष्ट्र का सपना भी चूर चूर हो चुका था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शकुनी, जो इस महायुद्ध की नींव का प्रमुख स्तंभ था, अब रणभूमि में घायल पड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान था, पर आंखों में वही कुटिलता और चालाकी की साफ झलक दिख रही थी। तभी वहां पहुंचा बर्बरीक, गुप्त रूप से युद्ध का साक्षी, कृष्ण का भक्त और खाटू श्याम के नाम से मशहूर वह वीर, जिसे युद्ध में भाग लेने से स्वयं श्री कृष्ण ने रोका था। बर्बरीक ने देखा कि सामने वही कुटिल शकुनी पड़ा है जिसने लाखों निर्दोषों का खून बहाया। उसके चेहरे पर कोई गिलान नहीं थी, बल्कि एक विचित्र शांति थी। बर्बरीक उसके पास आया और बोला, शकुनी, अब जब मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है, क्या कोई तुझे अब पश्चाताप है? शकुनी हंसा, पर उसकी हंसी में घृणा और अहंकार घुला हुआ था। बर्बरीक, पश्चाताप उन लोगों को होता है जो हारते हैं। मैंने जो किया वो कुल के अपमान का प्रतिशोध था। हस्तिनापुर ने मेरे पिता और पुत्र को बंदी बनाया और मेरा साम्राज्य छीना और मुझे एक दास बना डाला। यह युद्ध मेरा उत्तर था। बर्बरीक की आंखों में केवल करुणा नहीं, बल्कि सख्त की अग्नि थी। लेकिन तेरे प्रतिशोध में सैकड़ों बेगुनाहों की जान गई और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। धर्म को कलंकित किया गया। क्या तेरा बदला इतना आवश्यक था कि पूरी पृथ्वी को विनाश की आग में झोंक दिया? शकुनी बोला, तुम क्या जानो राजनीति की गहराई? बर्बरीक, धर्म अधर्म सब भ्रम है। जिसने इतिहास को चाल से जीता वही विजेता है। बर्बरीक ने अब अपना स्वर कठोर किया और बोला, तू इतिहास की चाल को समझता था, पर तू शायद यह भूल गया कि ऊपर अभी कोई और दृष्टि है। तेरे दांव पेंच ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया, भीष्म को सरसैया पर पहुंचाया और कर्ण जैसे महादानी को अपमानित किया। शकुनी की सांसें तेज हो रही थी। वह मृत्यु के समीप था। उसने एक क्षीण स्वर में कहा, मैं तो केवल एक मोहरा था। चाल तो कृष्ण ने बहुत चली है। दुर्योधन मेरा हथियार था और तुम सब भी किसी न किसी के। बर्बरीक मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में शांति नहीं, एक चेतावनी थी। हाँ, कृष्ण ने भी लीला की, पर उनकी लीला में धर्म की रक्षा थी। तेरे षड्यंत्रों में केवल अहंकार और बदले की आग थी। याद रख शकुनी, अधर्म चाहे कितनी भी चाल चले, पर अंततः विजय सत्य की ही होती है। शकुनी अब हाँफने लगा। उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई थी। शकुनी ने अंतिम स्वर में बर्बरीक से पूछा, तो क्या मुझे नर्क मिलेगा? बर्बरीक शांत स्वर में उत्तर दिया, नर्क और स्वर्ग तो जीवन की स्थिति है। तूने जिसे जीवन भर फैलाया, अब वही तुझे चारों ओर से घेरे हुए भ्रम, पीड़ा और विनाश, यही तेरा नर्क है शकुनी। इतना कहकर बर्बरीक उठ गया। शकुनी की आंखें धुंधली हो रही थी और शकुनी की अंतिम जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो गई। यह कहानी एक ऐसे कुटिल व्यक्ति की थी जिसने जीवन भर चालें चलता रहा, लेकिन अपनी ही चाल से अंततः हार गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।